हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात करने के लिए। परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, बीजेपी आक्रामक, बीजेपी ने इन परमबीर सिंह के भी इस्तीफे की मांग की थी और अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, कुछ जानकारी मिल रही है किस सिलसिले में ये मुलाकात? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है ठाकरे सरकार के लिए और खास करके शिवसेना के लिए, क्योंकि शिवसेना इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी। अब जब ये फैसला आया है तो इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे और अब आगे की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक निवास वर्षा पर बुलाया है। वहां पर ये चर्चा हो रही है, ऐसी खबर आई है। और इनके बीच में क्या चर्चा हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ये बात अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवसेना को आशंका थी कि अगर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाता है तो सीबीआई का दुरुपयोग किया जा सकता है राजनीतिक कारणों से। और जिस तरह से आदित्य ठाकरे का इसमें नाम उछाला जा रहा था, तो शिवसेना को डर था कि कहीं ना कहीं सीबीआई का इस्तेमाल करके आदित्य ठाकरे को इस मामले में उलझाया जा सकता है। आप एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं जितेंद्र, रुबिका बात कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इस बात का डर था कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इनफैक्ट पूरे देश को ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से जांच की है वही गलत है। आप तो पहले ही मान के चल गए कि इस शख्स ने सुसाइड कमिट कर लिया और इसीलिए सीबीआई का रुख जो है लोगों ने देखा और सीबीआई की तरफ देखा। वरना अगर आपने उसे बढ़िया से इस पर जांच की होती तो शायद सीबीआई को आने की जरूरत ही ना पड़ती। रुबिका, इस मामले में शुरुआत से ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस गलतियां दर गलतियां कर रही थी। सबसे पहले तो इन्होंने एडीआर के आधार पर ही इतने सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुला लिया। राम कदम जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता राम कदम जुड़ चुके हैं। मैं आपका रुख करूंगी। राम कदम जी का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राम कदम जी, जब से ये फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये जांच सौंप दी है, तब से बीजेपी आक्रामक हो रही है। इस्तीफों की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि देखिए ये मामला जो है वो कानून से जुड़ा हुआ है, इसको राजनीतिक रंग ना दें। आपकी प्रतिक्रिया? रुबिका जी, 66 दिन बीत चुके हैं और इन 66 दिनों के अंतराल में हमने महाराष्ट्र सरकार से पूर्ण रूप से यही बात कही थी, महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को स्वतंत्रता के साथ काम करने दे। राम कदम जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है हमको, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ 66 दिन बीत चुके हैं। आज निर्णय आया है सर्वोच्च अदालत का और महाराष्ट्र सरकार से हम लगातार यही मांग कर रहे थे कि के साथ काम करने दें। सर, बहुत दिक्कत हो रही है आपकी आवाज में, हम दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। राम कदम साहब, मैं आपको रोक रही हूं यहाँ पर, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, दर्शकों को जल्दी से एक बड़ी खबर देते हैं। देखिए, सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक जो जांच है, एक तो वैसे ही 66 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सीबीआई जांच के लिए आया है, लेकिन अभी इस जांच में और देरी हो सकती है क्योंकि मुंबई पुलिस का पूरा रिकॉर्ड मराठी भाषा में है। उसे मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराना होगा पहले सीबीआई को, और इसमें समय लग सकता है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, ये तो एक नया ट्विस्ट आ गया, अब मराठी से पहले उसे ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है। कितना वक्त लग जाएगा और कितने पन्ने इकट्ठे कर लिए मुंबई पुलिस ने? देखिए रुबिका, मैं उससे भी बड़ी एक बात आपको बता दूं जो सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मिली है। वो बात यह है कि अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से सीबीआई को ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है जिससे पता चलता हो कि मुंबई पुलिस सीबीआई को कोऑपरेट करने के मूड में है। लिहाजा सीबीआई सूत्रों का मानना है कि संभवतः मुंबई पुलिस इस मामले में डबल बेंच के सामने या और जो डबल बेंच है उसके सामने अपील करने पर विचार कर सकती है। और संभवतः मुझे लगता है यही कारण है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर सीएम के पास पहुंचे हैं इस पूरी रणनीति पर चर्चा करने के लिए। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश जी, आपसे समझना चाहते हैं सर, आपसे समझना चाहते हैं सर कि अभी मामला कहां अटक सकता है, अभी पेच कैसे अटकेगा, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं जरा विस्तार से बताइए।
देखिए, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये फैसला सिंगल बेंच ने दिया है, ठीक है, एक अकेले जज की बेंच द्वारा दिया गया है। लिहाजा मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया सीबीआई को, और अब उनके सीएम के पास पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इसमें पूरी वो कानूनी विकल्प तलाशेंगे मुंबई पुलिस और उनका प्रशासन कि इसमें आगे अपील कैसे की जा सकती है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है इस वक्त जो ओम प्रकाश तिवारी दे रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि ये मामला आगे कानूनी तौर पर बढ़ाया जा सकता है, अपील की जा सकती है इस मामले में मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। आप यही जानकारी दे रहे हैं ना ओम प्रकाश तिवारी की अपील में जा सकती है यहां से महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस? मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि सीबीआई का कहना है अभी तक कोई हरा सिग्नल नहीं आया है, और सबसे अहम बात कि वो अपील में जा सकते हैं, उनके पास क्या कानूनी विकल्प बचे हैं, इसी पर ही मुंबई प्रशासन इस समय विचार विमर्श कर रहा है। बिल्कुल, अगर अपील में जाने की उनको गुंजाइश लगेगी तो बिल्कुल अपील में जाएंगे। वकील हैं पेशे से, जरा उनसे भी जरा लीगैलिटी समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी, इश्करण भंडारी ये बता रहे हैं कि अभी विकल्प बचते हैं, सीबीआई को अभी हरी झंडी मिली नहीं है, और ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुंबई पुलिस कोई बहुत शानदार मूड में नहीं है कि चलो आओ मिलकर इस केस को सॉल्व करें। ये मुंबई पुलिस के जस्टिस को क्वारंटीन करने वाले दिन खत्म हो गए हैं। मुंबई पुलिस को भी ये मान लेना चाहिए कि ये जो वो प्रयास कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती है, रिव्यू पिटीशन राय करती है, वो भी ऐसे ऑर्डर्स में नहीं राय करेगी फ्रैंकली। सो अब ये जो वो कह रहे हैं वो अपनी डेस्परेशन दिखा रहे हैं, और मुझे लगता भी नहीं कि उनको लीगल ओपिनियन मिलेगा एडवोकेट जनरल से कि इस पे वो कुछ भी और करें, क्योंकि इश्करण और क्लैरिटी चाहेंगे। आप वकील हैं खुद, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मतलब इसमें आप प्लीज बताइए यहाँ पर, जो अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि साहब क्योंकि ये एक सिंगल जज की तरफ से जजमेंट आया है, ऐसे में बड़ी बेंच के पास अपील में ये ले जाया जा सकता है, ये है क्या? ये कानूनी विकल्प हो सकता है क्या, या ये है ही नहीं कानूनी विकल्प? ऐसा कुछ विकल्प नहीं है, तभी मैंने कहा ये पता नहीं कहां से न्यूज आई है। उनका एडवोकेट जनरल महाराष्ट्र का उनको ये एडवाइस भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कोई हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील में ले जाएंगे। ये जजमेंट एक पॉइंट पे था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले ही डिसाइड कर चुका है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स पास अंडर आर्टिकल 142 ये पूरी शक्ति है, ये पूरी पावर है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेट पुलिस से सीबीआई। पर इश्करण, एक नया ट्विस्ट पता है ना आपको? अब नया ट्विस्ट ये है कि देरी तो हो ही चुकी है, 66 डेज 66 दिन हो चुके हैं। अब कुछ और दिन हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में वक्त लगेगा। मराठी में है जो कुछ भी है, अब उसको पहले अंग्रेजी हिंदी जो भी है उसमें किया जाएगा, और फिर बात आगे बढ़ेगी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये ऐसा ट्राई करेंगे, पर करेंगे तो भी सक्सेसफुल ज्यादा लंबा नहीं हो पाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे ट्रांसलेशन पे डिले कर देंगे, वो सक्सेसफुल हो इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि सीबीआई के पास अपने ट्रांसलेटर्स भी होते हैं, और सीबीआई ऐसे केस में एडिशनल ट्रांसलेटर्स भी मंगवा सकते हैं। तो ये गलत बात है अगर वो ऐसा ट्राई कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जान रहा हूं कि वो अगर ऐसे प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसे सक्सेसफुल होते नहीं प्रयास, बिकॉज सीबीआई के पास पूरी सक्षम शक्ति है, मैन पावर है, और एडिशनल वो हायरिंग भी कर लेते हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद इश्करण भंडारी, ये क्लैरिटी देने के लिए कि आगे अपील की कोई गुंजाइश ऐसी बचती नहीं है, और कोई भी वकील इस तरीके की कोई सलाह देगा भी नहीं आगे के लिए महाराष्ट्र सरकार को। कुल मिलाकर अब सीबीआई जांच सुशांत मामले में तय है। प्रकाश कुमार भी हमारे साथ आगे बने हुए हैं पटना से, उनका रुख करें।